नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। लोकसभा सांसदों के लिहाज से उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी है। समाजवादी पार्टी लगातार 2017 और 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश के विधानसभा को हार चुकी है। अब 27 में चुनाव है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। तमाम उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, जो रिटायरमेंट कर गए हैं, जो बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। और इस समय समाजवादी पार्टी पीडीए पंचायत का भी आयोजन कर रही है। उसी बीच एक तस्वीर आई है जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल भी है और इसके पहले भी चर्चा हो चुकी है कि समाजवादी पार्टी और राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, इनकी नजदीकियां रही हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी चर्चा हो रही थी कि राकेश टिकैत समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब भी समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट जीती। आप लोगों ने देखा, मुजफ्फरनगर जीती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ठीक ठाक प्रदर्शन रहा, हम कह सकते हैं अच्छा प्रदर्शन रहा। मेरठ सीट भी समाजवादी पार्टी जीत जाती, लेकिन स्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी अलग मामले को लेकर, उसकी बात हम यहां नहीं करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मुजफ्फरनगर की प्रॉपर विधानसभा है, वहां पर समाजवादी पार्टी थोड़ा कमजोर है। लोकसभा में तो भाई जीत गई, विधानसभा में कमजोर है। उसके अलावा राकेश टिकैत की ऐसी बहुत सारी मांगे हैं जो सरकार नहीं मान रही है, जैसे किसानों का गन्ना मूल्य और गन्ने का भुगतान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। भले बीजेपी जीत जा रही हो चुनाव, उसके पीछे अलग थ्योरी आप दे सकते हैं। भले बीजेपी ने आरएलडी को अपने साथ मिला लिया है, आरएलडी भी पहले जयंत चौधरी भी किसानों के मुद्दे को उठाती थी, लेकिन अब देखो दावा चाहे जो करे, सरकार के साथ चले गए हैं मलाई खाने के लिए। तो राकेश टिकैत से जो ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात से चर्चा तेज हो चुकी है कि अब आने वाले चुनाव में राकेश टिकैत समाजवादी पार्टी से क्या चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ तो दिखाई दे रहे हैं, योगी के साथ तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस मामले को लेकर के, अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर के राकेश टिकैत हमेशा धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ भी इनका धरना प्रदर्शन चला, राज्य सरकार के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन, पूरे देश में इनकी पहचान है। तो इनके कुछ मुद्दे इनके भाषण के माध्यम से सुनते हैं। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करिए। इनका भाषण पहले आप सुनिए। भाषण सुनने से पहले देख लीजिए, इन्होंने लिखा है अपने फेसबुक पर, कारपोरेट का साफ दबाव सरकार की कार्यशैली में नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का बजट हो या राज्य सरकार का बजट हो, किसान को कर्ज लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम फसलों के वाजिब दाम मांग रहे हैं, हमें कर्ज मिल नहीं रहा है, लेकिन हमें कर्ज मिल रहा है। और उसके अलावा देश की तरक्की का रास्ता देश के खेती खलिहानों से गुजरता है। शायद इस कथन को अब सरकारें भूल चुकी हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, गन्ना मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं। आप समझ सकते हैं, गन्ना मूल्य 370 रुपया ही रहेगा, 1 कुंटल का दाम है, प्रति कुंटल का दाम है। कोई भी, पिछले साल तो मान लीजिए 20 रुपया बढ़ा था, 350 से 370 हो गया था, कोई भी मूल्य नहीं बढ़ा है। अब सुनिए। सारे पदाधिकारी, पत्रकार मित्र, पुलिस प्रशासन के लोग, अन्य जिलों से भी हमारे जो पदाधिकारी आए, हमारी बहनें, मंडी में सभी दुकानदार, यहाँ की कमेटी के लोग, मुद्दे बहुत आए आपके सामने। और ये पंचायत भी इसलिए रखनी पड़ी कि सरकार का जो रवैया है
बात आ रहा है, पर ऊपर नहीं करना वो ठीक नहीं है। वो हर इशू पे दबाने का काम कर रही हो, चाहे किसान का इशू है, चाहे मुकदमे झूठे मुकदमे में फंसाने का इशू है, वो चाहे गांव के लोग हैं या छोटे दुकानदार हैं, सबको एक उसमें रस्सी में बांधने का काम धीरे धीरे चला हुआ है। यही देश में किसान बर्बाद होगा। उसमें छोटा दुकानदार भी है, साप्ताहिक बाजार इस तरह से सरकार बंद कर रही, 4.5 करोड़ लोग हुए हैं, उससे पर भारी पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं मिल रहे, लेकिन कर्जा जो मिल रहा, और कर्जा उतारने का तरीका कैसा है? रिकवरी मैन, रिकवरी के लोग जो रिकवरी करेंगे, जबरदस्ती जाने लगे, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के नाम पे है या वो पर्सनल लोन के नाम पे है। और सरकार ने यह तय कर लिया कि किसान को कर्जा दे दो, कर्जे में इसकी जमीन जाएगी। अगर इसको भाव दे दिया तो गुजारा कर लेगा। इसकी जमीन कैसे छीननी है, प्लान पूरा वो बना हुआ है। सब व्यापारी जमीन खरीद रहा है, हमारे लोग कर्जा लेकर कर्जा उतार के फिर जमीन बेचते हैं कर्जा उतारने के लिए, तो वही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमसे भी पत्रकार बहुत पूछते थे कि गन्ने का भाव बता, भाई आंदोलन कमजोर है, गन्ने का आंदोलन होगा ही नहीं। आप लोग देख सकते हैं अपने गन्ने के मूल्य को लेकर के, जाहिर सी बात है, अगर आपको न्याय चाहिए तो राजनीति से ही न्याय मिल सकता है, राजनीति से ही कर्जा माफ हो सकता है, राजनीति के माध्यम से ही सभी तालों की चाबी है। तो आप समझ सकते हैं, मतलब सत्ता, सरकार, और जब अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है, देखो भैया, चुनाव लड़ना कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी हो, अगर वह अपना कर्तव्य भूल जाता है तब बुरी बात लगती है। क्योंकि हर 5 साल में चुनाव होता है, लोकसभा का, विधानसभा का, प्रधानी का, और समाजवादी पार्टी को ज़रूरत भी है। और राकेश टिकैत की बात को जब सरकार नहीं सुन रही है तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी जो विपक्षी पार्टी है, जिसके आश्वासन के साथ तो जा ही सकते हैं। तो चुनाव लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर चुनाव लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं, तो समाजवादी पार्टी चुनाव भी लड़ा सकती है और चुनाव को जीतने की भी स्थिति में राकेश टिकैत होंगे। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।